क्या शर्मनाक बर्ताव, घटियापने और नीचता की कोई हद है जिसे भारतीय जनता पार्टी के विवादित प्रवक्ता संबित पात्रा पार नहीं कर सकते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है दोस्तों, और उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अश्लील हमले जारी हैं बदस्तूर। कुछ दिनों पहले आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख ने उनकी भांजी का फोटो राहुल गांधी के साथ इस्तेमाल करके एक बहुत ही वाहियात टिप्पणी की थी। आज उस हद को पार करने का वक्त संबित पात्रा का था। जी हां, संबित पात्रा का यह बयान देखिए। पहले में आप ये फोटो देखिए दोस्तों, इसमें राहुल गांधी एक प्यारी सी बच्ची का हाथ पकड़कर आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, लड़की को देख के लग रहा है कि ये मुस्लिम है, मगर जब एक प्यारी सी लड़की की बात हो रही हो तब क्या इस पर कोई वाहियात टिप्पणी करनी चाहिए? करनी भी चाहिए। मगर संबित पात्रा, माननीय उई उई पुई पुई प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या बयान दिया आपके सामने? जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। यानी कि संबित पात्रा को यहां पर भी धर्म दिखाई दे दिया। संबित पात्रा, अगर धार्मिक आधार पर वोट मांगा जा रहा है तो सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखो, आपकी खुद की तस्वीरें हैं। आप शायद चुनाव लड़ रहे थे, तब आप वोट मांगने गए थे, तब आपने सिर पर टोपी भी लगा ली थी, स्कल कैप जिसे हम कहते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना बताइए? और बात यहां नहीं है दोस्तों, जैसा कि कांग्रेस के कई समर्थक इस तस्वीर को भी वायरल कर रहे हैं, यहां पर कान्हा बने एक बच्चे को राहुल गांधी प्यार कर रहे हैं। ये भी तो एक तस्वीर है। और यही नहीं, ये सारी कलेक्शन ऑफ तस्वीरें हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी यहां पर बच्चियों से मिल रहे हैं, औरतों से मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं, और वो सब भावुक दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सारी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, मगर संबित पात्रा के दिमाग में इसी तरह की चीज उभर कर आई जहां वो एक छोटी सी बच्ची से जुड़ी तस्वीर पर ऐसा वाहियात बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा का बयान कितना घटिया है और उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा, मगर मेरे कुछ सवाल हैं। आपकी स्क्रीन पर स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं। स्मृति ईरानी, वैसे तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करना, मगर यहां पर संबित पात्रा एक लड़की का इस्तेमाल करके उसे राजनीति से जोड़ रहा है। उस लड़की पर अपने समर्थकों के जरिए अश्लील टिप्पणी करवा रहा है। आप खामोश हैं इस पर। मैं ये समझना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहां है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके अध्यक्ष प्रियांक कनुंगो, इन्होंने कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, एक खत लिखा। यह कहा कि राहुल गांधी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। आज आपके पार्टी के एक प्रवक्ता एक बच्चे के बारे में अश्लील और वाहियात टिप्पणी कर रहे हैं। एनसीपीसीआर आखिर खामोश क्यों है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस पर खामोश क्यों है? क्योंकि चुनाव आयोग को तो आपने राहुल गांधी के बच्चों के इस्तेमाल पर आपने खत लिख दिया, मगर यहां आपका एक प्रवक्ता एक बच्चे के बारे में सरेआम वाहियात बयान दे रहा है, तो खामोश क्यों हो तुम? स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बारे में झूठे बयानात देना, जैसे आपने उस वक्त दिया था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की तौहीन की, उनके सामने सिर नहीं झुकाया। आप जानती हैं कि आपका बयान झूठा था और यह तस्वीर उसका प्रमाण है। अब आप क्या कहेंगी? एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल करके संबित पात्रा इतना अश्लील और वाहियात बयान दे रहे हैं। यह सब खामोश है दोस्तों। अब इनमें से कोई कुछ नहीं कहने वाला है, अब जबकि संबित पात्रा ने सारी हदों को पार कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरे में ले लिया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस पर क्या टिप्पणी की है। आपके सामने पवन खेरा का बयान, कह रहे हैं, भारत तोड़ने वाला मिल गया, जो कपड़ों तक में आपस में लड़ाई कराए वो देशभक्त नहीं सिर्फ मोदी भक्त हो सकता है। यहां पर जो बयान पवन खेरा दे रहे हैं, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक चुनावी रैली में कहा था, और उनकी वो टिप्पणी शाहीन बाग के बारे में थी कि भीड़ को देखकर, भीड़ में बैठे लोगों को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कौन है।
वो बहुत ही शर्मनाक बयान था और संबित पात्रा उसी का अनुसरण कर रहे हैं, अपने पापा का अनुसरण कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मोदी जी को मैं संबित पात्रा का पापा क्यों बता रहा हूं? भूल गए आप? कन्हैया के साथ डिबेट था, न्यूज 18 मंच था, तब संबित पात्रा ने कहा था मोदी जी देश के बाप हैं। याद है कि नहीं आपको? बहरहाल कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं वो जारी हैं आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत, संबित तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जन समूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत में इस तरह अंधा होना, यू आर द पिट्स, यानी कि तुम नीचता की तमाम हदों को पार कर रहे हो। सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर शशि थरूर ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में बयान है, Is there no law to which BJP spokesperson won't sink? She's a little child and too young to be part of any vote bank. Please spare her from your small-mindedness. What Rahul Gandhi is doing is a simple, decent gesture towards a kid. BJP, learn to look beyond people's faith. We do. संबित पात्रा कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा घटिया स्तर है जिसे भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर सकती। वो आगे कहते हैं वो एक छोटी सी बच्ची है, वो किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं कि अपनी जो छोटी सोच है उससे हमें बख्शो। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो एक छोटा सा जेस्चर है एक छोटे बच्चे के प्रति। भारतीय जनता पार्टी लोगों के जो धर्म है उससे आगे भी देखने का प्रयास करो। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे ही ये सब हुआ दोस्तों तो पलटवार शुरू हो गया और आपके सामने पार्टी के एक नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने एक वीडियो पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है मुसलमानों के एक समूह में मौजूद हैं और इस वीडियो को पेश किया है जिसमें श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं क्या बोला। यही नहीं, यहां पर आप देख सकते हैं एक शेख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए यह भी तस्वीर पेश की जा रही है। संबित पात्रा जो मुसलमानों के साथ थे वो तस्वीर मैं आपको पेश कर चुका हूं। अब एक और तस्वीर, यहां पर सऊदी अरब के शेख के साथ प्रधानमंत्री किस तरह से गले मिल रहे हैं, ये 4 तस्वीरें पेश कर रहे हैं और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया जा रहा है। फिर एक और ट्विटर हैंडल है दोस्तों @sarcasticrofl, इसमें 4 तस्वीरें पेश की गई हैं। स्कल कैप पहने शिवराज सिंह चौहान को दिखलाया गया है। फिर आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह को दिखलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े हो गए हैं कि वो भगवान राम का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर ले जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी पेश की गई हैं। फिर एक और तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां एक छोटे से मुस्लिम बच्चे और उसके पिता के साथ हैं, देख रहे हैं। बहुत प्यारी तस्वीर है दोस्तों। मगर अब जब पलटवार किया जा रहा है तो ये तस्वीरें भी सामने पेश की जा रही हैं। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के प्रचार तंत्र को आलोचना करनी चाहिए, मगर जब आप ये तस्वीरें पेश कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं संबित पात्रा के स्तर पर खुद को ला रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं, मैंने जब कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कल रात ये सवाल पूछा कि आप लोग ये तस्वीरें क्यों पेश कर रहे हैं, तब उन्होंने मुझसे कहा कि उन तस्वीरों को पेश करने का मकसद ये है कि राहुल गांधी एक लड़की के साथ थे और उसका वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वो तर्क बीजेपी वहां लगाती है तो फिर बीजेपी का इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है जो हम फिर पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कई पत्रकारों ने भी इस पर संबित पात्रा की आलोचना की है। पत्रकार रोहिणी सिंह का बयान आपके स्क्रीन पर दोस्तों। नफरत की आग ने ऐसा अंधा बना दिया है कि अब 5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा। भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा पेश करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मानसिकता बताती है कि वैचारिक रूप से ये लोग कितने बौने हैं। ये मासूम सी सूरत भी जिसकी नफरत को ना मिटा सके वो आखिर है कौन। बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर रोहिणी ने कही। अब स्वाति चतुर्वेदी, Even by the low standards of Mr. Patra, this is a new low. How bigoted must you be when you attack a little girl for your politics? Shameful, do better. संबित पात्रा, तुम्हारे जो घटिया स्तर हैं, स्वाति यहां बोल रही हैं, तुमने जो ट्वीट किया है वो उससे भी निचला है, उससे भी घटिया है। तुम्हारी सोच कैसे हो सकती है कि तुम एक छोटी सी बच्ची के बारे में टिप्पणी कर सकते हो। पत्रकार अजीत अंजुम आपके स्क्रीन पर। एक प्यारी सी बच्ची को तो हिंदू मुस्लिम वाली नफरत की राजनीति से दूर रख सकते थे संबित,
इस तस्वीर का हिसाब तो धार्मिक कट्टरता वाले नजरिए से भी नहीं करना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, आरजे साइमा ने भी एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपकी स्क्रीन पर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। ये बातें संबित पात्रा को नहीं समझ आएंगी दोस्तों। संबित पात्रा का एक लंबा इतिहास हो गया पिछले 8 सालों में, जहां उन्होंने प्राइम टाइम की डिबेट्स को जहरीला बनाया है, अनाप शनाप बयान दिए हैं, मंच पर खड़े होकर लोगों को ओ मुल्ला जी जैसे बयानात दिए हैं। संबित पात्रा वो आदमी है दोस्तों, आपको याद होगा आज तक का वो डिबेट, सामने राजीव त्यागी थे। उस डिबेट के अंदर संबित पात्रा ने न जाने राजीव त्यागी को क्या क्या नहीं बोला, और उस डिबेट का जो एंकर था वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता के बचाव में नहीं आया, क्योंकि संबित पात्रा तमाम हदों को पार कर रहे थे। और उसी शाम राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। दरअसल दिल का दौरा उन्हें उसी वक्त पड़ा था जब वो डिबेट चल रहा था। संबित पात्रा वो शख्सियत हैं। संबित पात्रा, मैं नहीं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं, मगर अगर तुम्हारे बच्चे हैं ना, तो सिर्फ 5 मिनट उनके साथ बैठकर दिमाग से राजनीति निकालकर उनके साथ बात करो। तुम उनके साथ बात करोगे, और सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं, किसी भी छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ बैठकर उनके साथ बात करो, तुम्हें आभास हो जाएगा कि तुमने कितनी घटिया बात कही है और तुम खुद पर शर्मिंदा होगे। ट्राई करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि बच्चों की मासूमियत से खूबसूरत कोई बात नहीं है। बच्चों की जो मासूमियत होती है ना, वो आपको सुकून देती है। मगर अगर कोई आदमी उसमें भी धर्म ढूंढ ले, उसमें भी घटियापन ढूंढ ले, तो इससे पता चलता है कि वो दिमागी तौर पर कैसा है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भरे हुए हैं। किसी का नाम प्रेम शुक्ला है और वो महिला नेत्रियों पर अश्लील टिप्पणी करता है। ऐसे भरे हुए हैं इनकी पार्टी के अंदर। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, सीटी निर्मल कुमार, इन्होंने राहुल गांधी की भांजी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए ये टिप्पणी की थी कि यह आदमी तो छोटे बच्चों को मेहंदी लगा रहा है। अरे कम से कम भांजी को तो बख्श दो भाई, रिश्तेदारों को बख्श दो। अब तुमसे मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम तुम परिवार के लोगों को बख्श दो, छोटे बच्चों को बख्श दो। मगर ये वो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जो किसी भी कीमत पर जीतना जानती है। और संबित पात्रा जानते हैं कि ये जो वाहियात और अश्लील बात उन्होंने कही है, उनके कुछ समर्थक हैं जो इस पर ताली पीटेंगे, क्योंकि करीब 4-5 हजार लोगों ने इसे रीट्वीट किया है, 18,000 लोगों ने उनके इस ट्वीट को पसंद किया है। इससे पता चलता है कि बीमार लोगों की लंबी चौड़ी फौज है। और मुझे लगता है ये जो बीमार लोगों की लंबी चौड़ी फौज है, क्या आप इन्हें अपना वोटर मानते हैं संबित? बताइए। क्योंकि ये कमेंट, ये टिप्पणी सिर्फ संबित पात्रा पर नहीं है, उन लोगों पर भी है जो संबित पात्रा के इस ट्वीट पर तालियां बजा रहे हैं या खुश हो रहे हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर हमला बोलिए, मैंने इस मंच पर कई बार राहुल गांधी और राजनीति को लेकर उनकी जो गैर संजीदा रवैया है उस पर टिप्पणी की है, जबकि वो विपक्ष में, उन्हें करने की जरूरत नहीं है। मगर इस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधना, वाकई तमाम हदों को आपने पार कर दिया है। मगर याद रखिएगा और ध्यान से याद रखिएगा, ये भविष्यवाणी आज पंडित अभिसार शर्मा कर रहे हैं। संबित पात्रा का ये बयान जो है आखिरी बयान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कर्नाटक में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिएगा, उसके बाद सभी हदों को पार किया जाएगा। बीजेपी के लिए कोई हद नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।